हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पादप प्रवर्धन। इस भाग में हम जानेंगे प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके विशिष्ट प्रकारों के क्या गुण और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पादप प्रवर्धन होता क्या है। तो सिंपली पौधों के गुणन या प्रजनन को जो है पादप प्रवर्धन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी पौधे द्वारा पौधे की जैसे ही संततियाँ बनाना जो क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है, जिससे उसके कुल का विकास हो सके। पौधा प्रवर्धन एक कुशल तरीके से विज्ञान भी है और कला भी है, यानी ये विज्ञान और कला दोनों की सामूहिक भागीदारी है। इसके अलावा प्रवर्धन दो प्रकार के हैं, पहला लैंगिक प्रवर्धन और दूसरा अलैंगिक प्रवर्धन। जब पौधे को उसके बीज के द्वारा प्रवर्धित किया जाता है या उसकी वंश वृद्धि की जाती है तो इसे लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, और जब बीज के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से प्रवर्धन किया जाता है तो इसे अलैंगिक या कायिकी प्रवर्धन के नाम से भी हम जानते हैं। बीज के अतिरिक्त उसकी लीफ हो सकती है, पत्तियां हो सकती हैं, जड़ें हो सकती हैं, तने हो सकते हैं। तो किसी भी अन्य भाग से बीज के अलावा अगर हम प्रवर्धन कर रहे हैं तो इसको अलैंगिक प्रवर्धन के नाम से हम जानेंगे। तो आओ सबसे पहले जानते हैं लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है। बीज के द्वारा पौधे को उगाना या प्रवर्धित करना ही क्या कहलाता है, लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। बीज फूल के बीजांड के भीतर जो है नर और मादा युग्मक जो है आपस में संलित होते हैं और संलित होकर जो है जैगोट का निर्माण करते हैं, जिससे बीज बनता है। और बीज बनने के बाद जो है इसका प्रयोग जो है पौधे की वंशवृद्धि के लिए हम कर सकते हैं। जो बीजों से पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें बीजू पौधा कहते हैं या सीडलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। प्राचीन काल में जब पौधे की अलैंगिक प्रसार की विधियाँ ज्ञात नहीं थी तो यही एकमात्र तरीका था फल एवं सब्जियों के व्यावसायिक प्रवर्धन का। पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन, बहुत सारी सब्जियां, चाहे टमाटर हो चाहे बैंगन हो, और फूल भी जो हैं अभी तक जो है बीजों द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। लैंगिक प्रवर्धन के अब देखते हैं गुण क्या होते हैं। तो लैंगिक प्रवर्धन जो है एक आसान प्रकार का जो है प्रवर्धन है, सरल है और सुविधाजनक है। लैंगिक प्रवर्धन में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है अगर आपके बीज में डोरमेंसी ना हो, प्रसुप्तावस्था ना हो। उसके बारे में जब हम लैंगिक प्रवर्धन के अलग से स्लाइड पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जो हैं परेशानियां आती हैं लैंगिक प्रवर्धन करते समय। इसके अलावा बीजों द्वारा जो पौधे प्रवर्धित होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनकी आयु जो है अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न पौधे हैं उनसे ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से। इनमें जैविक व्याधियाँ जैसे कीट हुए, रोग हुए, नेमेटोड हुए, ये सारे जो हैं कम लगते हैं। जबकि अजैविक व्याधियाँ जैसे ताप के कारण कोई व्याधि आ गई, अधिक ताप हो जाना, कम तापमान हो जाना, इसके अलावा प्रकाश के कारण, नमी के कारण इत्यादि के कारण भी जो है पौधे में जो है नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो जितने बीजू पौधे होते हैं उनमें जैविक और अजैविक व्याधियाँ बहुत ही कम लगती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बीजू पौधे जैविक और अजैविक व्याधियों के प्रति जो है प्रतिरोधी होते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा जिन पौधों का जो है प्रसार नहीं किया जा सकता है वहाँ पर ये उपयोगी साबित होते हैं। जैसे पपीता, तो पपीता में भी जो है बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। हालांकि अब जो है टिश्यू कल्चर या जिसको उत्तक संवर्धन बोलते हैं उससे भी प्रवर्धन किया जा रहा है। तो ऐसे पौधे जहाँ पे अलैंगिक जनन संभव नहीं है, बीज उसमें बनते हैं, वहाँ पे जो है लैंगिक प्रवर्धन जो है एक वरदान की भांति कार्य करता है। पौधे में आनुवांशिक विविधता बनाने के लिए जो है लैंगिक प्रवर्धन एकमात्र साधन है, और इस विधि से जो है बीज में दो भिन्न प्रकार के जो है पेरेंट्स को या माता पिता को लेते हैं और लेने के बाद जो है उनका हम क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, या ये प्राकृतिक रूप में अपने आप संकरण हो जाता है, जिससे जो है आनुवांशिक विविधता बनी रहती है। तो आनुवांशिक विविधता भी जो है प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा लैंगिक विधि द्वारा जो है औद्यानिक फसलों की नई संकर किस्मों को विकसित किया जा सकता है, जो कि अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा संभव नहीं है। इसी के साथ बडिंग और ग्राफ्टिंग के लिए जो बड़ी संख्या में हमें मूल वृंत की आवश्यकता होती है। अब जानेंगे मूल वृंत क्या होता है। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग में दो पौधे होते हैं जिनको शाखा वृंत या मूल, और दूसरा होता है मूल वृंत। बीच बीच में कभी जो है इंटर स्टॉक भी लगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः मूल वृंत और शाखा वृंत ही होते हैं। तो जो मूल वृंत होते हैं उनका काम होता है जड़ का निर्माण, यानी बडिंग और ग्राफ्टिंग में
वह भाग जो जड़ का निर्माण करता है उसे मूल व्रंत कहते हैं। तो बडिंग और ग्राफ्टिंग के लिए जो मूल व्रंत बनाए जाते हैं वो लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा विविधता होती है और ये ज़्यादा जो है हार्डी होते हैं जैविक और अजैविक विधियों के प्रति, व्याधियों के प्रति। इस पद्धति का उपयोग करके बीजों को आसानी से ले जाया जा सकता है। इनका ट्रांसपोर्टेशन करना आसान है। अगर आप जो है अलैंगिक विधि से पौधों को ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ी जो है संख्या में अगर ले जाना है तो आपको कम से कम टाटा 407 करनी ही पड़ेगी। लेकिन सीड जो हैं उतने ही पौधे अगर सीड से उगा रहे हैं तो आप आसानी से सीड को जो है एक झोले में भी डाल के लिए जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि बीज जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह परिवहित किए जा सकते हैं और लंबे समय तक बीजों को संग्रहित भी किया जा सकता है। बहुत सारी जीन बैंक है जिसमें बीजों को संग्रहित किया गया है। अब कुछ लैंगिक प्रवर्धन की सीमाएं और दोष भी हैं, जैसे कि जो बीजू पौधे होते हैं उसमें विविधता पाई जाती है और आनुवांशिक रूप से मात्र पौधे के समान नहीं होते हैं। अगर हम सामान्यतः देखें तो यही विविधता जो वरदान है इसके लिए अभिशाप इस प्रकार से हो जाती है, जैसे कोई वैरायटी है या किस्म है दशहरी, तो अगर दशहरी में जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नया पौधा बनेगा वो अपने मात्र पौधे के समान नहीं होगा। उसमें अच्छे गुण भी हो सकते हैं और उसमें उस पौधे से खराब गुण भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा यह है कि मात्र पौधे के समान नहीं होते हैं। बीजू पौधे की गर्भाधान अवस्था जो है रोपण के लंबे समय बाद आती है। इसका अर्थ है कि बीजू पौधे जो होते हैं उसमें लॉन्ग जुवेनाइल फेज पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब पहली बार इसमें पुष्पन क्रिया या फलन क्रिया होती है वो देरी से होती है। तो बेयरिंग इसमें देरी से होती है। बेयरिंग का मतलब कमेंसमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ देरी से आते हैं। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है या इसकी एक दोष है। जैसे जामुन में जो है लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं प्रथम बार पुष्प आने में। इसके अलावा पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और कटाई और छिड़काव जैसी जो अंतःसस्य क्रियाएँ हमें जैसे ट्रेनिंग करनी है या स्प्रे करना है या तुड़ाई करना है तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और जब बाधा उत्पन्न होगी तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी और ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा मूल व्रंत और प्रहरोर व्रंत के जो सहजीवी लाभ होते हैं, क्योंकि मूल व्रंत जो है क्या बनाता है, जड़ बनाता है। तो जड़ वाले जो भाग है उसका गुण क्या होना चाहिए, वाइड जियोग्राफिकल एडाप्टेबिलिटी हो, यानी कि हर भौगोलिक क्षेत्र में वो क्या हो सके, उगाया जा सके। उसका जो जड़ तंत्र होना चाहिए वो कैसा हो, हार्ड हो। वो जो है ब्रिटल रूट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मूल व्रंत के अपने गुण हैं। या जो सॉइल से जो हमारी डिजीजेज होती हैं या इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इस विधि में जो है क्योंकि बीज से उगा रहे हैं तो इसमें मूल व्रंत और प्ररोह व्रंत को सहजीवी नहीं कर सकते हैं और जब नहीं कर सकेंगे तो इसके लाभ भी हमें नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से जिन फसलों या उनकी प्रजातियों के उस बाद उत्पादन नहीं होता है, जिनमें बीज ही नहीं बनता है, उसका इस विधि से प्रवर्धन नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसे जैसे आपके पार्थेनोकार्पिक बनाना हो गया या सीडलेस ग्रेप हो गया, उसमें बीज ही नहीं बनता है तो उसका प्रवर्धन जो है लैंगिक प्रवर्धन से हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी उन्नत किस्म की वास्तविक गुणवत्ता का रखरखाव बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चूके तो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और क्लास पर परागण जिसे बोलते हैं, पर परागण होने के कारण जो है उसकी वास्तविक जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बीज जनित जो है विषाणु रोग है तो मात्र पौधे से बीजू पौधे में आसानी से संचरित हो सकता है। अगर मात्र पौधे में विषाणु लगा हुआ है तो हमारे जो बीजू पौधे में है उसमें भी पहुंच जाएगा। अब जानते हैं आलैंगिक प्रवर्धन। तो इसे वनस्पतिक या कायकी प्रवर्धन के नाम से भी हम जानते हैं। पौधे के वनस्पतिक भाग जैसे पत्ती है, तना, जड़ या उसके रूपांतरिक भागों से इसका प्रवर्धन करके उपयोग में लाया जा सकता है। अधिकांश बागवानी फसलों का व्यावसायिक रूप से जो प्रवर्धन है वह तो या तो वानस्पतिक या अलैंगिक विधि द्वारा ही किया जाता है और आपको जब पढ़ाते समय हमने बताया भी है। इसके अलावा जो है यह प्राकृतिक दो प्रकार के जो है अलैंगिक प्रवर्धन होते हैं। एक प्राकृतिक रूप से होते हैं जो प्रकृति में स्वयं हुआ करते हैं, जैसे भूमिगत तने हो गए, चाहे राइजोम हो, चाहे ट्यूबर हो, या फिर कार्म हो या बल्ब हो, या फिर अर्धवायु तने हो गए जैसे रनर आप देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी के यहाँ पे रनर है, या फिर पत्तियाँ के भाग हो जैसे ब्रायोफाइलम में पत्तियों में ये देखो रूट्स आ गई। तो ये जो है प्राकृतिक रूप से जो है अलैंगिक प्रवर्धन होते रहते हैं। और कुछ हम कृत्रिम रूप से जो है प्रवर्धन भी करवाते हैं, जैसे कटिंग लगाना या मुकुलन करना जिसको बडिंग बोलते हैं, या दाब लगाना, लेयरिंग करते हैं, या ग्राफ्टिंग करना। ये सब जो है कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा जो है पौधे प्रवर्धन के लिए
परफॉर्म की जाने वाली क्रियाएं हैं। अब अगर हम देखें तो अलैंगिक प्रवर्धन के गुण क्या होते हैं, तो अलैंगिक प्रवर्धन से जो पौधे बनते हैं उनको हम साधारण बोलचाल की भाषा में कलमी पौधों के नाम से जानते हैं। और कलमी पौधों का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा गुण है, ये मात्र पौधे के समान होते हैं। जब ये मात्र पौधे के समान होंगे तो ये मात्र पौधे की जो गुणवत्ता है उसे बनाए रखने के लिए आसानी से बनाए रखे जा सकते हैं। मात्र पौधे की गुणवत्ता जो है आसानी से बनाई जा सकती है। कलमी पौधे जो होते हैं उनकी गर्भधान अवस्था या जुवेनाइल फेज जो होता है बीजू पौधों की अपेक्षा कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्रथम पुष्पन और फलन प्रक्रिया जो है जल्दी हो जाती है, जिससे किसान जो है जल्दी लाभ पाने लगते हैं। साथ ही साथ में इनका पौध छत्र जो होता है वो छोटा होता है, जिससे ट्रेनिंग करना या स्प्रे करना है या फलों की तुड़ाई करना है और भी बहुत सारी अंतःसस्य क्रियाएँ जो हैं आसानी से हो जाती हैं। और इनको जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो होती है सघन रोपण के लिए भी ये उपयुक्त पाए गए हैं। इसीलिए ऐसे पौधों की जो है प्रति क्षेत्रफल जो उत्पादन होता है वो बीजों पौधों के अपेक्षा अधिक होता है। मूल वृंत और प्ररोह वृंत के सहजीवी लाभों का भी इसमें क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। मूल वृंत कैसा होना चाहिए, हम आपको पिछली स्लाइड्स में बताए थे, इसमें बताते हैं प्ररोह वृंत जो है अधिक उत्पादन होना चाहिए। अधिक उत्पादन के साथ साथ जो उत्पाद हुआ उसकी अधिक अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, और ये भी जो है रोगों के प्रति और कीटों के प्रति जो है प्रतिरोधी होना चाहिए। तो इस माध्यम से जो है कटिंग, अगर लेयरिंग को छोड़ दिया जाए तो बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है मूल वृंत और प्ररोह वृंत के सहजीवी लाभों को हम इसमें उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पुराने वृक्ष हो गए हैं, चाहे वो बीजू पौधे हों, तो उनकी हम टॉप वर्किंग कर सकते हैं, शीर्ष कर्तन कर सकते हैं। और शीर्ष कर्तन करने के बाद बडिंग और ग्राफ्टिंग का उपयोग, मुकुलन और चश्मा लगाने का उपयोग करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जो नई पार्श्व शाखाएं आ जाएंगी और पार्श्व शाखाओं में हम बडिंग और ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिससे एक ही वृक्ष पे जो है बहुत सारे जो है किस्मों के जो है आम लगाए जा सकते हैं, या फूल अगर गुलाब है तो गुलाब लगा सकते हैं। इसी को आर्चर्ड आने ट्री के नाम से जाना जाता है कि एक ही वृक्ष पे बहुत सारी प्रजातियों को हम टॉप वर्किंग के द्वारा लगा सकते हैं। ये अलैंगिक प्रवर्धन का एक अद्वितीय गुण है। इसके अलावा जिन फसलों या प्रजातियों में बीज का उत्पादन नहीं होता है उसके लिए अलैंगिक प्रवर्धन जो है वरदान का काम करता है। इसके अलावा इस विधि से किसी उन्नत किस्म की वास्तविक गुणवत्ता का रख रखाव तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि जो भी क्लोन्स होते हैं वो अपने मात्र पौधे की तरह ही होते हैं, उनमें जो है वैसी सेल्स और ऊतक पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जब परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तो चाहे आम हो चाहे दूसरे फल हों एक साथ आती है और गुणवत्तापूर्ण होती है, जिससे कि जो है किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ इसकी कुछ सीमाएं व दोष हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसकी जीवन अवधि कम होती है। अगर ऑर्चर्ड लगाते हैं तो कम समय के लिए ये पौधे जो हैं जीवित रहते हैं। साथ ही साथ नई विकसित, अगर आपको किस्म विकसित करना है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं कर सकते हो। इसमें आप उत्परिवर्तन और क्लोनल प्रवर्धन की आवश्यकता होती है, और क्लोनल सिलेक्शन आप कर ले सकते हो, तो उससे जो है नई किस्में आपको प्राप्त होती हैं। लेकिन इसमें जो है बीजू पौधों की तरह जो है प्रवर्धन नई किस्में विकसित आसानी से नहीं होती हैं। इसके अलावा बीमारियों एवं विकारों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और इसीलिए शायद इनकी जीवन अवधि भी कम होती है। विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है लैंगिक प्रवर्धन करने के लिए। अगर आप कटिंग कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, प्रशिक्षित लेबर चाहिए होंगे। इसीलिए जो है अलैंगिक प्रवर्धन का एक यह दोष है। तो दोनों जो विधियां हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं। कहीं कहीं पे जो है लैंगिक प्रवर्धन अच्छा है और कहीं कहीं पे अलैंगिक प्रवर्धन अच्छा है, और ये जो है निर्भर करता है समय क्या है, कौन सा फल वृक्ष है या कौन सी सब्जियां हैं और किस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं। तो ये जो पहला पार्ट था प्रवर्धन का वो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप आगे भी आपको दूसरा पार्ट जो है कल उपलब्ध करवा दिया जाएगा।